हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और चलिए आज के इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है इनमें से कमला, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अन्वय का अर्थ है। देखिए, अन्वय का अर्थ क्या होता है? व्याकरण की अनुरूपता, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अंगुली का तद्भव रूप है। अंगुली का तद्भव रूप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? उंगली, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए, इनमें से आपका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? आज्ञा। बाकी आपका आच्छादन, मातृत्व और आदेश, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? तो देखिए, व्यंजन संधि से संबंधित संधि विच्छेद नहीं है आपका निसंदेह। ये किसका उदाहरण है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीलबंद शब्द है। तो देखिए, इनमें से सीलबंद शब्द कौन सा है आपका? शंकर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, डिंगल पिंगल का संबंध है। तो देखिए, डिंगल और पिंगल का संबंध है राजस्थान से, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने? 8 भेद होते हैं। अगला है, अयोग व वर्णों का प्रयोग होता है। तो देखिए, अयोग व वर्ण जो होते हैं इनका प्रयोग होता है अनुस्वार अनुनासिक के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिमाणवाचक भेद है। किसका है? विशेषण का। परिमाणवाचक भेद है किसका? विशेषण का, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, संसद शब्द में संज्ञा है। तो देखिए, संसद शब्द जो है इसमें समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो देखिए, पंचमाक्षर में से कौन सा है? मौ हो जाएगा आपका। जैसे कि आपके व्यंजनों के वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो इनमें हर व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। यानी कि जैसे कि हम क ख ग घ अ ले क ख ग घ अ में जो पंचम अक्षर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जो 5वें नंबर पर आ रहा है। ऐसे ही जो आपका म है वो आपके प फ ब भ म यानी कि प वर्ग में आता है। तो ये पंचमाक्षर आपका हो जाएगा इनमें से म। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखें, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो देखिए, भक्तिन जो है ये महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। तो देखिए, इनमें से आपका प्रविशेषण क्या हो जाएगा? अत्यंत, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो देखिए, इनमें से देशज शब्द आपको बताना है। तो झोला यहाँ पे आपका देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो देखिए, अस्तबल की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? किसी का दोष किसी और पर मर जाना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर 4 रचनाएं दी हुई हैं। तो इनमें से शेखर जोशी की रचना है कोसी का खटवार, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। तो देखिए, इनमें से आपका आगत शब्द कौन सा है? आगत शब्द है इसमें से अखबार, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है। तो देखिए, यह लड़का शरारती है एक वाक्य दिया हुआ है। तो इस वाक्य में जो आपका यह है वो क्या है?
तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। यह जो शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण है। 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, यानी कि 20 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है। तो एकाक्षरी शब्द है इनमें से आपका क्या? श्वास। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो देखिए उत्तराखंड में दुर्लभ प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को, ये स्थान है आपका बिनसर, जिसको अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया। तो देखिए भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई? देहरादून में हुई थी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो देखिए सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है ये किस शासक ने ये कराया था? धर्मपाल ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड का कौन सा रेल मार्ग नहीं है? रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद। क्योंकि मुरादाबाद जो है ये आपके किस में आता है? यूपी में आता है। बाकी हरिद्वार, रायवाला, डोईवाला, काशीपुर, खटीमा, टनकपुर, काठगोदाम, हल्द्वानी, बरेली ये आपके उत्तराखंड राज्य के रेल मार्ग हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए मैंग्रोव जो वन है वो नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर? कावेरी डेल्टा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड की राज्य तितली है। तो देखिए उत्तराखंड की राज्य तितली कौन सी है? कॉमन पिकॉक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो कॉमन पिकॉक है इसको राज्य तितली किस वर्ष घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था यानी कि एनजीओ के संस्थापक हैं। तो देखिए डालियों का दगड़िया ये एक गैर सरकारी संस्था है और इसके संस्थापक कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। तो देखिए मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य रहता है आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की तटस्थता, अधिक आर्थिक विकास, सभी हैं तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। तो देखिए मौलाराम की चित्रकला किस शैली के लिए? गढ़वाल शैली के लिए काफ़ी फेमस है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एमएस वर्ड की किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल+ ए का। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो देखिए लीसा ये किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पेड़ से, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर उचित अक्षर तथा अंक होगी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वहाँ पे आपका क्या आने वाला है? I/20। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मदेव संबंधित था। ब्रह्मदेव ये किससे संबंधित था? ये आपके कत्यूरी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखिए इनमें से सही है आपका क्या? बैडमिंटन ड्रॉप सर्विस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए अलकनंदा जो नदी है आपकी वो किस ग्लेशियर से? संतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है। तो देखिए उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी जो फिल्म है आपकी, ये कौन सी फिल्म है? ये है डांडी काठी की गोदमा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो देखिए ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 13, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश
में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। तो देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और आपके आगामी एग्जाम में और पूछे जाने के चांसेस है, यानी रिपीट होने के चांसेस है। तो उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन है ये कब हुआ था? 1973 में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चरक सदस्य था। तो देखिए चरक सदस्य था कनिष्क के राज दरबार का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड का भाग कौन सा दून नहीं है? ये है आपका बाटा दून, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नाम दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये स्थित है भीमताल नैनीताल में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य घटता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। अगला क्वेश्चन है, सोंग नदी सहायक नदी है। सोंग नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का जो प्रयोग है वो किया जाता है किसके लिए? स्क्रॉल करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कई बार बता चुकी हूँ मैं, गढ़वाल जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। क्वेश्चन है, राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो देखिए राकेश है, इनकी 3 पुत्रियां हैं और तीनों के एक एक भाई हैं। तो देखिए तीनों का, इसका भी एक भाई है, इसका भी एक है और इसका भी एक है। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो देखिए एक तो राकेश हो गया, दूसरा इसका पुत्र हो गया, यानी कि 2 पुरुष हैं परिवार में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया। तो देखिए उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान जो है ये प्रारंभ किया गया किस वर्ष? वर्ष 2009 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था। तो देखिए 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी का जो महीना है, हिंदुओं का जो महीना रहता है वो कौन सा महीना है? चैत्र महीना है, जिसमें फूलदेई नामक त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक ये किस पर आधारित है पूछा जाए तो हरिद्वार पर ये आधारित है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉब फ्रांसिस वाइट के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सेंट फ्रांसिस्को में हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? आप आंसर करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी, तो जल्दी से आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1932 को, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार का संबंध था। बिंबिसार जो था इसका संबंध आर्यक वंश से था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? तो देखिए गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसको? कोल को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज
चतुर्भुज है? तो देखिए इनमें से आपका स्वर्णिम चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडकुल का जो मुख्यालय है आपका ये कहाँ पर है? देहरादून में है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा का कार्य क्या रहता है? मुद्रा का कार्य रहता है विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य का संचय, सभी है तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया? जोशीमठ औली जो रोपवे है इसको शुरू किया गया था अक्टूबर 1993 को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है? तो देखिए सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है इनमें से कौन सा? RAM, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कब की गई? तो देखिए ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी है ये श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई थी? वर्ष 1840 में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सा असंगत संख्या युग्म है? तो देखिए दिए गए जो विकल्प है इनमें से असंगत संख्या युग्म कौन सा है आपका? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? तो देखिए उत्तराखंड में अल्पाइन पाए जाते हैं, कोणधारी पाए जाते हैं, शीतोष्ण पतझड़ भी पाए जाते हैं, लेकिन उष्ण सदाबहार नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूलन जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा? तो देखिए भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूलन जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान जो है ये किन दो शहरों के बीच उड़ा था? ये उड़ा था आपके देहरादून और दिल्ली के बीच, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बिरथी जलप्रपात स्थित है, कहीं जलप्रपात जो है ये आपके किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है आपका इनमें से उधम सिंह नगर जिला, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए स्टडी विद एम आप सभी लोगों का ही चैनल है, आप सभी को इसको आगे लेके जाना है और आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए यहाँ पर अथक प्रयास स्टडी विद एम के द्वारा किया जा रहा है। प्रॉपर क्लासेस आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, लोग इस पेपर में बने रहें। और अगला देखिए अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं, अल्मोड़ा जो मुद्राएं हैं वो किससे? कुनिंद राजवंश से संबंधित हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है, तो देखिए झंगोरा जो फसल है वो किसकी? खरीफ की फसल है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखें वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की थी, तो देखिए वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ सत्र हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? कुमाऊं परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे ये चुने गए थे जयदत्त जोशी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है, तो देखिए हिमालय पर्वतमाला ये उदाहरण है वलित पर्वतमाला का, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, तो देखिए अंग्रेज जो थे इनके द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज कहाँ से? चीन से मंगवाया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है, तो देखिए इनमें से एक समूह नृत्य है आपका कौन सा नृत्य?
झोड़ा नृत्य, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए भारत में जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, आईएसपी का पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए आईएसपी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो देखिए आपको एक श्रृंखला दी गई है, तो कौन सा अक्षर समूह है जो कि इस श्रृंखला को पूरा करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा BBAC। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये आपके मनाया जाता है 22 मई को, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? तो देखिए भारतीय संविधान का ये भाग कौन सा है? भाग 9 है, जिसमें पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त प्राय है? तो देखिए इनमें से ये पक्षी है आपका पहाड़ी बटेर, जो कि लगभग अब लुप्त प्राय है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई जो पत्तियां हैं तो उससे संबंधित जो पौधा है ये कौन सा पौधा है? जैतून का पौधा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो थे इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है आपकी ये कहाँ से निकलती है? ये चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है? तो देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है आपका कितना? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 330 प्रति वर्ष, 330 रुपये प्रति वर्ष, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया शिशु ए शिशु बी से हल्का था, शिशु सी शिशु डी से हल्का था, शिशु बी शिशु डी से हल्का लेकिन शिशु ई से भारी था, सबसे भारी शिशु था? तो देखिए इनमें से सबसे भारी जो शिशु था ये शिशु डी था, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, सन 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? तो देखिए वर्ष 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के ये जो नेता थे ये कौन से थे? PC जोशी थे, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन किसको? भारत सरकार को सौंपा था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो देखिए ढालीपुर जल विद्युत परियोजना ये यमुना नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना जो कि कहाँ पर? देहरादून जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो देखिए ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 19, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना की स्थापना की गई थी, इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में की गई थी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। देखिए कई बार बताती हूँ आपको कि मिट्टी से अक्सर आईओ के द्वारा क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए रेगुर मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? काली मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है, तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ये स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा सेट 8 3 2 के समान है? तो देखिए इनमें से कौन सा ये सेट है? ये है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राइट से लेफ्ट आपको क्या कर लेना है? राइट से लेफ्ट की साइड को स्क्वायर करके 1 माइनस करते रहना है, तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। जैसे कि हम स्क्वायर कर लेते हैं सबसे पहले
राइट से लेफ्ट को हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाता है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो अब इसको एक एक माइनस कर लेंगे। 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया आपका, 9 में से 1 माइनस किया 8 आ जाएगा, और 64 में से 1 माइनस करेंगे तो 63, यानी कि आपका ये आंसर आएगा 63, 8 और 3। ये है आपके ऑप्शन सी में। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। तो देखिए उत्तरांचल यानी वर्तमान उत्तराखंड में पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था आपके वर्ष 2000 में, सन 2000 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है। तो देखिए ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है, निम्न में से भिन्न आकृति है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल जाएगा, सभी में जो आपके ऑप्शन बी, सी और डी हैं इनमें 4 भुजाओं वाली आपको आकृति दी है, लेकिन यहाँ पे 3 भुजाओं की ये आकृति है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, और वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा। तो सभी हैं, तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कबूतरी देवी का संबंध है। तो देखिए कबूतरी जो देवी हैं इनका संबंध है लोकगीतों से। ये एक उत्तराखंड राज्य के लोक गायिका हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो लोकगीतों से इनका संबंध है। अगला देखेंगे, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो आप सभी को पता है उत्तरांचल यानी वर्तमान उत्तराखंड का जो निर्माण था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का कि एक घन में हमेशा होते हैं। तो देखिए एक घन में हमेशा 8 कोने, 6 सतहें, 12 किनारे तो सभी होते हैं, उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है।